मान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेहमान सर आप सभी से बहुत दिनों बाद आपके सामने क्लास को कंटिन्यू करने के आया। क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाया कितने दिनों से। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था किसी भी ऑफलाइन क्लासेस को लेकर, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका था। और आप सबको पता है कि एसएससी का भी डेट शीट आया हुआ, तो उसके लिए तैयारी चल रही थी बच्चों को। और भी कुछ क्लासेस ऑफलाइन का था जिस वजह से मैं आप सभी का क्लासेस नहीं ले पा रहा था। अब मैं आप सभी के साथ क्लासेस को कंटिन्यू करूँगा। और अब जब तक आप बिल्कुल अपनी तैयारी को जोर शोर से रखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं, दोस्त ये सोच रहे हैं कि फिजिकल हो जाएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। अभी देखिए फिजिकल कब होगा, कैब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, अभी सीजी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। अभी तो भाई टेंडर ही नहीं हुआ। जब टेंडर होगा उसके बाद बताया जाएगा, तभी आपके पास टाइम है। और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर मानसून आ चुका है। जून में मानसून आ गया, जुलाई पूरा मानसून आएगा। तो आप तो इतना मान के चलिए कि मानसून के अंदर में फिजिकल तो होने वाला नहीं है। यानी मानसून खत्म होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत से तरह से क्वेश्चन में चल रहा है बच्चों लोग के दिमाग में। चलिए इसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ इसके और भी चीज़ों को हम देखेंगे और आपसे बातें करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये ऐसे 25 क्वेश्चन है जो सीजी पुलिस के साथ साथ छत्तीसगढ़ सामान्य के साथ साथ बिल्कुल एमसीक्यू ऐसा है 25 में से 2 या 4 99% पेपर में आएगा, क्योंकि जुनून वर्दी का है। तो चलते हैं बेगर देर किए हुए पेपर क्लासेस की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अब ये कह रहे हैं कि भैया किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए पहला क्या है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय। आप सभी को पता है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को होता है। किसके उपलक्ष्य में? गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। आप सभी को इतना तो कंफर्म। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 तो दिया गया था मेरे बेटे, और ये जल शक्ति मंत्रालय ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी जल शक्ति ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब दिया गया था। तो इतना आ गया 22 में। स्वच्छ पेयजल स्वच्छ विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस 2022 को मनाया था। स्वच्छ प्रमुख उद्देश्य नकारात्मक और गुणात्मक स्वच्छ मिशन एसबीएम जी मानकों पर प्राप्त प्रदर्शन के आधार पर राज्य को जिले में रैंकिंग करना और एक गहन और अथक अभियान के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के स्वच्छता शक्ति चुनिंदा ग्राम पंचायत नागरिकों के साथ जोड़ने की काम चल रहा था। मतलब ग्राम पंचायत के जो नागरिक है उन सभी को एक साथ जोड़ा जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान था? केरल, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और सिक्किम। आप सभी को पता है कि भारत में कुछ दिन पहले G20 की बैठक बहुत जोर शोर से हुआ था, और विदेश मंत्रालय IMI के द्वारा IMI ने बहुत से, तो इसमें विदेश मंत्रालय IMI जम्मू एंड कश्मीर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अगर मैं आपसे बात करूं केंद्र शासित पर जम्मू एंड कश्मीर है। G20 के बैठक समक्ष समय में बैच का सदस्य उच्च अधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया था, और जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किए जाने वाले पहला और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन माना गया है। ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन सा था। आप बोल सकते हो एकदम बिल्कुल कि सबसे पहला जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के विशेष दर्जा प्राप्त किए जाने वाले के बाद यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था। यानी जम्मू एंड कश्मीर जब से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, तो सबसे बड़ा सम्मेलन अभी हुआ था G20। कौन सा? G20। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला कह रहा है
कि कर्च ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला सड़क पुल। ऑप्शन नंबर 2 का है यूरोप का सबसे लंबा पुल है। सी 3 नंबर ऑप्शन है रूस से ईंधन, भोजन, अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए पुल महत्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, कौन सा सही है, 1 या केवल 3? ऑप्शन में बी कह रहा है 1 और 2, डी कह रहा है 1 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो था यूरोप का सबसे लंबा पुल तो है, इतना तो पता है कि यूरोप का सबसे लंबा पुल है, यानी 1 तो बी होगा। दूसरा कह रहा था कि रूस से ईंधन, भोजन, अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण पुल है, बिल्कुल सही बोले। और ये कह रहा है कि रूस से ईंधन, भोजन और अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण पुल है, क्रेज बीज के संदर्भ में सही है, यानी ये भी अब सही है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप मेरे दोस्त कमेंट करके बताओगे यूक्रेन की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी क्या है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मेरे दोस्त तो क्या पता चलेगा आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। कमेंट करके मेंशन तो करो। निम्नलिखित में से कौन से वाहन को ग्रीन टैक्स से मुक्त किया गया है, कौन से को ग्रीन टैक्स से इनको जो मतलब मुक्त किया गया है। अब देखेंगे आप थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ, हम इस पे थोड़ा सा आपसे बात भी करेंगे। बिजली से चलने वाले को या सीएनजी, एथेनॉल और एलपीजी ईंधन द्वारा आधारित वाहन को, खेती करने वाले वाहन को, उपरोक्त में से सही। देखिए ये तो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि भैया जो एग्रीकल्चर के लिए उसको भी ग्रीन टैक्स से मुक्त किया गया था, बिजली वाले को भी किया गया है, और सीएनजी और एथेनॉल ये भी जो थे इनको भी किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अरग में थोड़ा सा बात करूं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 10 से 25% रोड टैक्स की दर से फिटनेस प्रमाण पत्र नवीकरण के समय 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को ग्रीन टैक्स लगाएगा। ये भी थोड़ा सा है, आप एक और देखेंगे आगे चलती है। कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है। कर्मयोगी जो प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया है। अभी मैं बता दूं, अप्रवासी भारतीयों के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए, एमएसएमई के लिए, असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी। तो मेरे दोस्त ये था ऑप्शन नंबर बी, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? सरकारी कर्मचारी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल लॉन्च किया था। इसका नाम था ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए कर कार्यक्रम भी शुभारंभ किया था। इसमें कितना 71,000 लोगों को दिया गया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला 21 मई 2021 को हाल में ही डीआरडीओ के द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के रूप में घोषित किट का नाम क्या था? कोविन, कोवेन, कोएड, कोवेन। देखिए आप सभी को पता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ ने इसने जो किया था ये दीप कोवन किया था, तो इसका राइट आंसर दीप कोवन। आप सभी को पता है कि एक समय ऐसा था जब कि लोग कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा था, और इसी में कोविड-19 वायरस संपर्क में आ रहे लोगों को शरीर से निपटने के लिए एंटीबायोटिक का उत्पादन भी किया गया था। इसका राइट आंसर दीप कोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, 2023 एशिया खेलों में महिला की 50 मीटर राइफल पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसे मिला था? राइफल पोजीशन स्पर्धा का मतलब कंपटीशन में स्वर्ण मतलब गोल्ड किसने जीता था? मेहुली घोष, शिव कौर समरा, अखिल सुरम, अंजुम। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शिव कौर समरा। इन्होंने 2023 में 50 मीटर के राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने पदक जीता। देखिए मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, ये आप मान के चलिए आपका मॉक टेस्ट की तैयारी हो रहा है। किसका हो रहा है? मॉक टेस्ट का। तो जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट की तैयारी करें, और अब बिल्कुल एक सीट आपको चाहिए, हम दिलवा करेंगे।
बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल आप कमेंट करके बताते रहिए कि क्लासेस कैसी लगी। तो जल्दी से जो पहली बार देख रहे हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड होगी तो सबसे पहले दोस्त आपको मिलेगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की? अरे भैया आप तो क्रिकेट खेलते हो ना, आप तो धोनी, मिस्टर धोनी साहब को आप लोग फैन हो, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ ना, किसने किया था 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास की घोषणा की थी? अजीत चंदीला, एस श्रीशांत, अंकित चन्हान, आरपी सिंह। कौन? आरपी सिंह। जल्दी से कमेंट करके बता दो किसने किया था, जल्दी कमेंट करके बता दो भाई किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन इसका ये था कि एस श्रीशांत जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और इनके बारे में आपको एस श्रीशांत के बारे में पता ही है कि इनके ऊपर जैसे कि बीसीसीआई जो भारत के क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने लगा दिन पे मतलब कि मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया गया था, तो इन्होंने सभी से संन्यास ले लिया। किस लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? चेतना मारू, पॉल हॉर्डिंग, सारा बर्नस्टीन, जोनाथन एस्कोफ्री। जल्दी से बताइए कमेंट करके किसका चुना गया था, जल्दी बताओ मेरे दोस्त, आंसर जल्दी बताइए, मैं आपके लिए तैयार हूँ। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, इनको बीसीसीआई ने वो किया था। हाँ सही है, जल्दी से बताइए किसने था इसका। देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, चेतना मारू जी ने। चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। यह उपन्यास ब्रिटिश गुजराती परिवेश पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बेटा? ब्रिटिश गुजराती परिवेश पर आधारित था। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो किस पर आधारित था, तो आप ये चीज को ध्यान रखें। और इसमें गोपी नाम का एक युवा लड़की और उसके परिवार के साथ संबंधों की कहानी था। मतलब गोपी जो था, एक नाम का युवा था, गोपी नाम का मतलब आधारित है, गोपी नाम के युवा लड़की और उसके परिवार की कहानी है। मतलब ये एक तरह से फैमिली के ऊपर कहानी है। माय फेवरेट चेंजर स्टोरी के लेखक कौन थे? ये इसकी लेखक स्टोरी कौन थे? जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कौन थे। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी, स्किन बॉल थे। मतलब इन्होंने स्किन बॉल जी ने लिखा था, प्राकृतिक दुनिया के लेखक अनुभवों को याद करते हुए कहानी का संग्रह 2023 में प्रकाशित हुआ था। ये कब हुआ था? 2016 में इसको प्रकाशित किया गया था। कब किया था? प्रकाशित किया गया। अगला, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को, वाहिदा रहमान को, दिलीप कुमार को। इसको दिलीप कुमार को। देखिए इसका राइट आंसर था, दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, वाहिदा रहमान जी को दिया गया। गणित में 2023 में शास्त्री रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? एमडर हार्पर ने, रुई स्योंग झांग ने, शाह इवरा ने, विल समिन। किसे किया गया था? जल्दी मेरे दोस्त कमेंट करके बताइए किसे किया गया था, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गणित में ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, रुई स्यांग झांग को किया गया था। ये कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है यूएसए के सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के संख्या प्रति योगदान में 2023 में रामानुजन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। यूएसए के रहने वाले। विश्व मनवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मनवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को, 19 अगस्त को, 18 अगस्त को या 20 अगस्त को? तो ये जो मेरे दोस्त मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं कि विश्व मानवाधिकार दिवस 19 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है, ठीक है, ताकि उन श्रमिकों से श्रद्धांजलि दी जा सके जो मानवाधिकार सेवाओं में अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए और दुनिया भर के संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए समर्थन इकट्ठा करते हैं। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 2003 को बगदाद, इराक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी के लिए नियमित किया गया था। मतलब जो 19 अगस्त 2023 में बगदाद, इराक संयुक्त में जो मुख्यालय पर बमबारी किया गया था, इसके लिए नामित किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भैया इंटरनेशनल से रिलेटेड है। और आपको बताया हूँ ना मेरे दोस्त, जीके जीएस में इंटरनेशनल भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जल्दी से जल्दी कॉपी उठाओ और नोट करके आंसर दो भाई, कमेंट करके आप ही तो बताओ मेरे दोस्त। 12 अगस्त किस रूप से मनाया जाता है? 12 अगस्त किस रूप से मनाया जाता है? अभी देखिए जून चल रहा है, जुलाई आएगा, उसके बाद अगस्त आएगा, तो आप जल्दी से बताओ ना 12 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व तंबाकू निर्देश दिवस, नशीली दवाओं से दुरुपयोग और अवैध, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए ये जो मनाया जाता है, हम सब क्या हैं? हम सब क्या है? नौजवान है ना, युवा है ना, तो कौन सा मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से बताइएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप इससे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मतलब अब मैं 2 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 में था, उसका थीम क्या था? थीम क्या था? आपको पता है ना, सभी का थीम भी पूछा जा सकता है, तो थीम को आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। और थीम याद नहीं रखोगे और क्वेश्चन आप पूछ दिया तो क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। और ये भी याद बताइएगा कि ये कब से मनाया जाना शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय? अरे ये तो पता ही है ना कि निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अरे वही तो जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जाते हैं, उसी का तो नाम है बेंगलोर। कौन है? बेंगलोर। बेंगलोर है, कौन है भाई? बेंगलोर। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, अगला का क्या है? मैं इंतजार करूंगा आपके लिए। चौखंडी स्तूप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख। भाई ये लद्दाख नहीं है, ये लद्दाख है। लद्दाख, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बता दो कहाँ पे है ये मेरे दोस्त, ये है राज्य में उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सारनाथ में है। कहाँ पे भैया? उत्तर प्रदेश है कहाँ पे? सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे? सारनाथ में। यह किसके समय बनाया था? यह गुप्त काल के समय में। गुप्त काल के दौरान 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। गुप्त काल के दौरान 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में अवधि में मनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध की पहली और 5 शिष्यों में यही मिले थे। उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहाँ पे बोध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध और उनके पहले शिष्य मिले थे। मतलब जो बोध गया से चलते जो सारनाथ आते तो भगवान बुद्ध के जो पहले शिष्य मिले थे वो वहीं मिले थे। और उसके बाद वो 19 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व संरक्षित क्षेत्र संगठित किया गया था और इसे आगे चल के भारतीय पुरातत्व संरक्षण में जून 2019 में चौखंडी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त। अगला देखेंगे, कह रहा कि मौसम बदलने का क्या कारण हो सकता है? आप बताओ ना जल्दी से कि मौसम बदलने का कारण क्या हो सकता है। अभी देखो इतने सारे ऑप्शन है, जल्दी से टिक करके बता दो ना कि मौसम बदलने का क्या कारण हो सकता है। जल्दी से बताओ ना, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। हाँ सर, आपका क्या हुआ? इसमें दो एड्रेस है, एक है सही है अर्जेंट यहाँ का डाल दो और परमानेंट गाँव का डाल दो। इसका मतलब एड्रेस का मतलब। अरे सर मैं पानी पी रहा था ना, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए ना इसका आंसर क्या? एक एड्रेस है, इसमें यहाँ का डाले ऊपर में यहाँ का डालो, नीचे में गाँव का डालो।
जल्दी से बताओ ना भाई, बताओ जल्दी से। जैसे आप लोग स्टूडेंट ये भी है, इनके भी क्लासेस चलेंगे, पेपर होने वाला है जैसे सी वगैरह का। जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी का अपनी मतलब रीजन कह रहा है अपनी धुरी पर घूमना, यानी पृथ्वी धुरा पर घूमना लगाना और सूर्य के चारों ओर घूमना चक्कर लगाने से। बी कह रहा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका हुआ। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका हुआ। तो जल्दी से बता दो ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का जल्दी से आंसर बताओ ना। कह रहा है कि अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टान जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है? कॉन्ग्लोमेरेट में, ग्रेनाइट में, सैल में, बलुआ पत्थर में या बलुआ पत्थर में। तो देखिए सर, ये ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न का जल्दी से आंसर बता देंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न का जल्दी से आप आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सा इजी क्वेश्चन है, प्यारा है। कह रहा मानव की कौन सी क्रियाएं जलवायु से जो सर्वाधिक प्रभावित होती है? मल्ल्यान उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग या कृषि उद्योग। आप सभी को तो पता ही है मेरे दोस्त, आप सभी को बताना क्या है कि भारत आज भी सबसे ज्यादा जलवायु से प्रभावित करने वाला उद्योग हो तो कोई कृषि है। कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर है। कौन सा मेरे दोस्त? एग्रीकल्चर सेक्टर। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा? अरे भैया आ गया छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो ना यार। किस पार्ट को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बताइएगा, जरंगा पार्ट को, मैन पार्ट को, पेंडा पार्ट को या जमीर पार्ट को। तो किसको बोला जाता है बेटा? पेंडा पार्ट को। पेंडा छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। विस्तार में ये कहाँ पे बगीचा? जसपुर के अंदर में है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ ना। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? राज्य के सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मैन पार्ट, शामली पार्ट, जरंग पार्ट, जसपुर पार्ट। आ गया ना आंसर। राज्य का मैंने बताया था ना इससे पहले कि जब भी ये पूछे मेरे दोस्त कि राज्य का सब, किस राज्य का? अरे छत्तीसगढ़ का राज्य का, तो बताना जसपुर पार्ट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समुद्री टाइग्रेट में नई प्रजाति के नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई पे, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, होमी जे भाभा। ठीक है, जल्दी से बताइए किसके नाम पे रखा गया था? ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बोला जा रहा है। अरे वही तो थे सबसे अच्छे, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। अब बता दो कमेंट में कौन है। मैं तो आपको हिंट भी दे दिया कि उनको भारत को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब तो बता दो यार, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है, भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपति और ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी पे एपीजे अब्दुल कलाम ने जब एक थॉट लिखा था तो उन्होंने बोला था कि लर्निंग गिव क्रिएटिविटी, लर्निंग गिव क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड। अरे थिंकिंग क्या प्रोवाइड करता है? नॉलेज, एंड नॉलेज मेक यू ग्रेट। थिंकिंग जो होता है आपको नॉलेज देता है और नॉलेज ही क्या है? आपको ग्रेट बनाता है। कौन? ग्रेट यानी महान बनाता है। किसने बोला था? ये बोले थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने, ये अपनी थॉट बोला था। तो ये चीज उनको ध्यान रखिएगा, थॉट। अगला, अमेजन ने किस एआई स्टार्टअप में 54 बिलियन तक की रणनीतिक निवेश की घोषणा की है? ठीक है, ओपन एआई, ठीक है, एंथ्रोपिक या डीपमाइंड में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपिक में। कौन सा? एंथ्रोपिक। जैसे कि ये साइंस के लिए था और ये, हाँ साइंस के लिए ही था मेरे दोस्त। और अमेजन की जो था ना वहाँ पे इसको $4 बिलियन तक के राजनीति किया गया था। 4 थे सर, 54 थे, 4 बिलियन होगा। अगला, भारत और सिंगापुर के बीच 5वीं रक्षा मंत्रियों की वार्ता DMD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित की गई। सिंगापुर की आयोजित की गई सिंगापुर की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है इधर उधर हुआ है।
चलिए देखिए, कह रहा है सिंगापुर की मुद्रा क्या है, जल्दी बताइए आप। सिटी में क्या डालते हैं, क्या डालते हैं? बताइए कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है, जल्दी बताइए, छोड़िए क्वेश्चन। आप एक काम करिए, देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया यार। इधर एक तो भी पूछ सकता था ना, आपसे डायरेक्ट ही पूछ रहा था कि सिंगापुर का मुद्रा क्या, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, लेकिन कैसे घुमा के आपसे बात कर रहा है यार। तो चलो, हम कौन से इसके जाल में फंसने वाले हैं, हम थोड़ी फंसेंगे। आप तो महान आदमी है यार, आप क्यों फंसेंगे। कह रहा है सिंगापुर की मुद्रा क्या है, तो सिंगापुर डॉलर है, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मैंने बोला था टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश SAARC सार्क का सदस्य नहीं है। अब देखिए जल्दी से देखिए, कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि जो सार्क है, तो सार्क के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 8 सार्क का जो किया गया था 8 दिसंबर 1985 में, कहाँ पे सार्क का मतलब ढाका में सार्क का चार्टर हस्ताक्षर हुआ था। कहाँ पे, ढाका में, यानी बांग्लादेश से, ढाका की राजधानी का, सॉरी बांग्लादेश की राजधानी का ढाका, इसका मतलब ढाका भी है। उसके बाद इसको एसोसिएशन का मुख्यालय जो बनाया गया था, इसका मुख्यालय काठमांडू में बनाया गया था। कहाँ पे, काठमांडू में। तो इसकी मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू में, काठमांडू। इसका नाम नेपाल भी है और एक नेपाल भी है। तो इसका राइट आंसर आपसे कराया क्या है, तो ये म्यांमार जो है वो सदस्य नहीं है। इसकी राइट आंसर क्या था बेटा, म्यांमार था। क्या था, म्यांमार था। तो देखिए आज के लिए इतना ही। टोटल आपको जो 25 क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट का, मतलब यहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं मानते, और ये 25 में से 25 कम से कम 4 से 5 प्रश्न 99% पेपर में आने की संभावना है। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको मिले। अब दीजिए मेरे को इजाजत, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।